मकर संक्रांति पर इन वस्तुओं का दान बना सकता है आपको धनवान। मकर संक्रांति सनातन संस्कृति का एक अत्यंत ही पावन और शुभ पर्व है, जो प्रकृति, सूर्य उपासना और मानव जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। यह त्योहार भारत के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल तथा असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। नाम चाहे अलग हो, लेकिन इस पर्व का मूल भाव एक ही है और वह है सूर्य देव की उपासना और दान पुण्य करना। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मनाया जाता है। यह वह क्षण होता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और खरमास के बाद शुभ काल आरंभ होता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय आत्मशुद्धि और पुण्य अर्जन के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। मकर संक्रांति 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन का पुण्य काल दोपहर 3:13 से आरंभ होगा। वही माह पुण्य काल दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना पुण्य फल प्रदान करती है। माना जाता है कि शुभ काल में दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व अत्यंत गहन है। यह पर्व उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। इस समय किए गए जप तप, दान और पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा किसी भी पवित्र जल स्रोत में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय होता है। साथ ही ब्राह्मणों, साधुओं और दीन दुखियों, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को दान देने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व। मकर संक्रांति का उल्लेख अनेक पौराणिक कथाओं में मिलता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस काल को अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। कृषि प्रधान भारत में मकर संक्रांति का विशेष और सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह पर्व नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। किसान इस दिन प्रकृति और सूर्य देव का आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य देव को जीवन, ऊर्जा, सत्य और तप का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन उनकी विशेष आराधना की जाती है। मकर संक्रांति की पूजा विधि। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या फिर सरोवर में स्नान करें, और यदि ये संभव न हो तो घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए तांबे का लोटा लें और उसमें स्वच्छ जल भरें। जल में पुष्प, तिल, गुड़ और रोली मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय श्रद्धा पूर्वक ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात सूर्य देव को तिल के लड्डू, खिचड़ी और व्यंजन अर्पित करें। सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अंत में भगवान सूर्य को प्रणाम कर परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करें। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व। मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य के बिना अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन दीन दुखी, असहाय और जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान सूर्य अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के दिन 6 चीजों का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। नंबर 1, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान जरूर करें।
माना जाता है कि इस दिन खिचड़ी का दान करने से घर में सुख और शांति का वास होता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाना भी बेहद ही महत्व की चीज है। लेकिन अगर आप खिचड़ी दान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। इस दिन दाल और चावल की खिचड़ी खाना और दान करना बेहद ही शुभ होता है। अगर आप खिचड़ी दान करना चाहते हैं तो खाली उड़द की दाल के साथ चावल मिलाकर बनाइए और दान कीजिए। और अगर कच्ची खिचड़ी का दान करना चाहते हैं तो उड़द की दाल, चावल, हल्दी, नमक और देसी घी को अलग अलग बर्तन में रखकर दान कर सकते हैं। चूंकि उड़द शनि का प्रतीक है, इसलिए इसके दान से शनि दोष दूर होगा और चावल अक्षय अनाज कहा जाता है। चावल दान करेंगे तो उसका 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। नंबर 2, मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू खाए जाते हैं और तिल के अन्य पकवान भी, लेकिन साथ ही तिल का दान भी महादान है। तिल शनि देव से संबंधित है, इसलिए तिल के दान से शनि दोष दूर होता है। कहते हैं कि नाराज सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके पुत्र शनि देव ने काले तिलों का ही प्रयोग किया था। इसलिए इस दिन तिल का दान काफी शुभ माना जाता है। इससे शनि दोष खत्म होता है और सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। तिल और गुड़ का दान भी विशेष माना जाता है। इन्हें दान करने से मान सम्मान प्राप्त होता है और धन लाभ भी होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि खराब स्थिति में है तो इस दिन गुड़ और तिल का दान करने से इनकी स्थिति कुंडली में ठीक हो जाती है। यदि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव है तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से उन्हें शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 3, जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती, तो आप मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध और दही का दान जरूर करें। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। मकर संक्रांति के दिन सरसों या फिर तांबे के बर्तनों का दान करना भी काफी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपको मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। नंबर 4, शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति पर वस्त्रों का दान भी महादान माना गया है। मकर संक्रांति पर आप नए वस्त्रों का दान करेंगे तो शुभ होगा। ऐसा करने से सेहतमंद बने रहेंगे। किसी प्रकार की कोई बीमारी हो तो वस्त्रों का दान करने से समस्या कम होने लगती है। मकर संक्रांति के दिन काली वस्तुएं जैसे काला कंबल, काले कपड़े या अन्य जरूरत का सामान दान कर सकते हैं। इससे शनि दोष भी दूर होगा और साथ ही राहु का प्रभाव भी आपके जीवन से दूर होगा। लेकिन ध्यान रखें कि पुराना सामान दान ना करें। कंबल दान करने से भरी ठंड में जरूरतमंदों को राहत मिलेगी, जिससे शनि देव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। नंबर 5, घी का दान। घी का दान करना भी श्रेष्ठ फल प्राप्त कराता है। माना जाता है कि घी का दान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही देवी माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुड़ और देसी घी दोनों ही गुरु से संबंध रखते हैं। इसलिए आप दान करते समय ध्यान रखें कि दान की जा रही वस्तुओं का दान करते समय माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। आप गुड़ और घी का दान कर सकते हैं। शुद्ध घी के दान से गुरु आपके कैरियर को नई ऊंचाइयां और रफ्तार देंगे, जबकि गुड़ के दान से शनि दोष और गुरु दोष दूर होंगे और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होगी और मार्ग भी प्रशस्त होगा। नंबर 6, अनाज का दान करना। अनाज का दान करना भी अच्छा माना गया है। इस दिन आप 7 प्रकार के अनाजों का दान किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को करें तो मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होगी। आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। नंबर 7, इस शुभ दिन नमक का दान विशेष माना जाता है, इसलिए नमक का दान जरूर करें। नमक दान करने से अनिष्टों का नाश होता है, बुरा वक्त टल जाता है। इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन करना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि के आधार पर दी जा रही है। कृपया इसे ज्योतिष धर्म सलाह के उपाय पर ही आजमाएं। उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं अगली ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।